गांव के बाहर एक छोटा सा तालाब था जहां एक किन्नर ने अपनी अंतिम सांसें ली थीं। कहते हैं कि उस किन्नर की आत्मा को न तो मोक्ष मिला और न ही शांति। वह अब भी उसी तालाब के आसपास भटकती है और जो भी वहां से गुजरता है उसे अपनी ओर खींच लेती है। रात के समय गांव का एक युवक विकास उस तालाब के पास से गुजर रहा था। गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि वहां मत जाना, पर विकास ने इसे महज एक डरावनी कहानी समझा। उसने सोचा कि वह इन बातों को साबित करेगा कि ये सब बेकार की बातें हैं। जैसे ही वह तालाब के करीब पहुंचा, हवा अचानक से ठंडी हो गई। तालाब के पानी में हलचल मचने लगी, मानो किसी ने उसे हिला दिया हो। विकास को लगा कि यह महज उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन तभी उसने तालाब के पास एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विकास ने ध्यान से देखा तो वह एक किन्नर की आकृति थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा थी और उसकी आंखें लाल और भयंकर थीं। वह विकास के पास आकर रुकी और धीमी आवाज में बोली, मुझे न्याय चाहिए, मुझे शांति चाहिए। किन्नर की आत्मा ने दर्द भरी कहानी सुनाई, कैसे उसे समाज ने ठुकरा दिया था और उसके साथ हुए अन्याय ने उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं दी। उसके साथ हुए अत्याचार ने उसे भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। तभी पास के मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। वह आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी अंतिम बात विकास के कानों में गूंजती रही, मेरे लिए इंसाफ ला सको तो मुझे मुक्ति मिल सकेगी। विकास अब जान चुका था कि उस किन्नर की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके साथ हुए अन्याय का बदला पूरा होगा। मॉरल, समाज के द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार कभी कभी आत्माओं को भी भटकने पर मजबूर कर देते हैं। हर इंसान के साथ इंसाफ करना बेहद जरूरी है।